हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है, यानी बाल विकास, उसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। उसका आज हम चैप्टर 1 जो है पढ़ने वाले हैं। और जहाँ तक कि आप सभी को पता होगा, अगर आप डीएलएड मतलब डीएलएड में एडमिशन करा लिए हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो बाल विकास है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट में से एक है। क्योंकि आपके जो टेट का एग्जाम होता है, सीटेट का एग्जाम होता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो चाहे वो जूनियर लेवल का हो, वहां पे आपको 30 नंबर का जो है बाल विकास आता है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से, बिल्कुल जैसे आपका बुक में दिया हुआ है या जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपको सीटेट में भी बहुत ही बेनिफिट देगा। आपको फिर सीटेट के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक। और ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपके नए होते हैं, बिल्कुल जैसे आपका साइंस हो गया, मैथ, हिंदी, संस्कृत, ये तो आप हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आपका बाल विकास हो गया, ठीक है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो गए, ये सब चैप्टर जो है वो साइकोलॉजी से मतलब कि आपके कनेक्ट होते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल नई होती है तो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, ठीक। तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगी और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले आप क्लास करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, बाल विकास इतना टफ भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम बाल विकास समझ में नहीं आता है, मतलब क्या है, इतने सारे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, कंफ्यूजन कब होगा? जब आप सही से चीजों को नहीं पढ़ेंगे। आप चीजों को पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। जब आप एक प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा। अब ये कहिए कि आप बस बुक लेके बैठ गए पढ़ते रहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप प्लान बनाइए, आप योजना बनाइए, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपका जो बाल विकास है वो आपका पेपर नंबर 1 है। पेपर 1 है, ये आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है। 50 में से 25 नंबर ले आने होते हैं। अगर 25 नंबर कम आया तो आपका बैक लग जाएगा, ठीक। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मैथ में ही बैक लगता है। बहुत सारे बच्चों का आपके बाल विकास में, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में, मतलब जिसमें आप नहीं पढ़ाई करेंगे, जिस सब्जेक्ट को हल्के में लेंगे, वहां पे आपका बैक लगने का चांस पूरा रहता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों से मेरी बस एक ही, बार बार मैं यही चीज बोलती हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। एग्जाम आपके अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में ही होगा। तो अगर आप हल्के में लिए तो फिर आप ही के लिए ये नुकसान होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बाल विकास का चैप्टर 1। ये पहली क्लास है और पहली क्लास में हम पढ़ेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्षेत्र क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो बाल यानी चाइल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं। तो चाइल्ड माने मतलब बालक यानी बच्चा। और ये बालक और बच्चा कब से कब तक बोला जाता है? तो ये बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में रहता है, उस समय से लेके किशोरा अवस्था तक, यानी 18 साल की उम्र तक, ठीक है। ये जो आपका अवस्था है, गर्भ से लेके किशोरा अवस्था तक, इस समय जो है बाल यानी बच्चे कहलाते हैं, ठीक। जैसे ही 18 को क्रॉस करते हैं तो वयस्क हो जाते हैं, है ना। तो वही कहने का मतलब ये है कि गर्भ से लेके किशोरा अवस्था का जो काल होता है वो बच्चे, बालक, एक चाइल्ड, यही कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं विकास। विकास का क्या मतलब होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट, ठीक है। तो विकास जो है वो क्या है, कैसे होता है, इसकी मतलब सीमा क्या है? तो देखिएगा, जो इसको तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गर्भावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेके मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक विकास क्या होता है, वो चलता रहता है, निरंतर चलती रहती है। यह बिल्कुल कंटिन्यूअस यानी सतत प्रक्रिया
के द्वारा यह चलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि विकास कभी रुकता नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए बच्चा गर्भ में था, धीरे-धीरे विकास हुआ, फिर 9 महीने के बाद वो दुनिया में आया। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, वो फिर रोना सीखा, फिर थोड़ा-सा हँसना सीखा, फिर बोलना सीखा 1-2 वर्ड। उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे-धीरे चलना सीखा, है ना? तो ये क्या हो रहा है, धीरे-धीरे विकास हो रहा है। फिर बच्चा स्कूल में गया, स्कूल से फिर कॉलेज गया, फिर कॉलेज से आपके जॉब करने के लिए गया, ठीक? मतलब चीज़ें क्या हैं आपकी, कहने का मतलब ये है कि जो विकास होता है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, तब तक विकास जो है वो होता रहता है। आई बात समझ में? अब देखिए समझिएगा, बालक में विकास की प्रक्रिया स्त्री के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती है और बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो बालक है उसमें जो विकास की प्रक्रिया होती है, यानी जो बाल विकास है, यानी जो बालक का विकास है, उसकी जो प्रक्रिया है, यानी जो वह शुरू कैसे होती है और कहाँ तक अंत होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बालक का जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया स्त्री के गर्भ में, ठीक, यानी स्त्री के गर्भ जो भ्रूण बनता है यानी एम्ब्रियो जो बनता है, वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक, वहां से शुरू होता है और फिर जन्म जब होता है, जन्म के बाद शैशवावस्था यानी जब वो बच्चा होता है, उसके बाद किशोरावस्था, ठीक, उसके बाद आपका युवा अवस्था, फिर आपका प्रौढ़ावस्था यानी जो है भ्रूण बनने के साथ प्रारंभ होती है और अलग अलग अवस्था तक ये क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है। ठीक, और जो है आपने ये पढ़ा आज की बाल जो होता है यानी चाइल्ड जो होता है वो बालक या बच्चा गर्भ से किशोरावस्था तक का कहलाता है। विकास जो होता है वो स्त्री के गर्भ अवस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक यह विकास चलता रहता है। और बालक में विकास की जो प्रक्रिया होती है वो स्त्री के गर्भ में जो भ्रूण होता है वहां से शुरू होता है और जन्म के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। ठीक, और बालक में जो है जब यह विकास होता रहता है तो बालक में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन भी देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा सबसे पहले है आपका शारीरिक परिवर्तन। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके हाथ वगैरह सब बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है उसकी हाइट में, ठीक, और थोड़ा मोटा हो जाता है, कुछ बच्चे पतले हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जब विकास होता है तो कुछ जो शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे लंबाई बढ़ जाती है, आपका वजन बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़े बच्चे पतले हो जाते हैं, कुछ बच्चे मोटे हो जाते हैं। तो ये आपके विकास जब होता है तो ये आपका शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, सेकंड है आपका मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन क्या है आपका, कि बच्चा छोटा रहता है तो चीजों को कम समझता है, फिर थोड़ा थोड़ा जब वो बड़ा होता है उसके मम्मी पापा उसको चीजों को समझाते हैं तो क्या होता है कि उसकी मानसिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब अगला है आपका भाषा विकास। अब देखिए जब बच्चों का विकास होता है धीरे धीरे तो क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो सिर्फ रोता है। इसके बाद जब वो कुछ 9-10 महीने का हुआ तो 1-2 शब्द बोलता है। उसके बाद साल भर बीता, 2 साल बीता तो वो कुछ और शब्द बोलने लगते हैं। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, बच्चों में भाषा का भी विकास होता जाता है। ठीक है, अगला है आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक यानी इमोशनल, ठीक, इमोशनल, संवेगात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। तो संवेगात्मक विकास भी होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो बिना बात के रोते रहते हैं। जब शैशवावस्था रहता है, जब बच्चों को कुछ पता नहीं रहता, सिर्फ रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो जब वो बड़े बड़े थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो वो चीज़ों को समझते हैं, उनके इमोशंस जुड़ते हैं मम्मी पापा से, दादी दादा से, अपने परिवार से। तो वहाँ पे जब चीज़ें उनसे मजाक में ले ली जाती है तो वो दुखी हो जाते हैं। मतलब यही धीरे धीरे उनके अंदर क्या होता है, इमोशन का भी विकास होता है। ठीक, अगला है आपका सृजनात्मक विकास। अब सृजनात्मक विकास क्या होता है, सृजनात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी। यानी बच्चों के अंदर जो है क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं यानी जब उनका विकास होता है तो जो बच्चे देखते होंगे आप बहुत चुलबुले प्रकार के होते हैं, यानी बहुत
बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं। अगर उनको कोई खिलौना दे दिया जाता है तो वो उस खिलौने का क्या करेंगे, पुर्जा पुर्जा निकाल देंगे, तोड़ ताड़ के उसको देखेंगे कैसे बना है, क्या है, कैसे। तो बच्चों में कुछ नया बनाने की यानी कुछ नया रचना करने का भी विकास होता रहता है। ठीक। अगला है आपका नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है कि जैसे छोटा बच्चा है ना, तो उसको तो पता नहीं रहता जब बड़े आए तो कैसे क्या करना चाहिए। तो जब जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है वैसे वैसे उनके अंदर मम्मी पापा उनको सिखाते हैं ना कि बड़े लोग मतलब कि आपसे बड़े हैं, इनको नमस्ते करिए, इनके पाँव छुइए, है ना। ऐसे नहीं बोलते हैं दूसरों से, गलत बात है, आप करके बड़ों से बात करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब बच्चों का विकास होता है तो उनका नैतिक विकास भी होता है। ठीक। सामाजिक विकास। अब देखिए सामाजिक विकास क्या होता है। बच्चों का जब विकास होता है तो उसमें सामाजिक विकास भी होता है। कैसे? पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सिर्फ अपने मम्मी पापा के बीच में रहता है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपने परिवार के बीच में होता है ना। फिर उसके बाद जब और उसकी थोड़ी सी समय बीता तो वो बाहर पार्क में खेलने के लिए गया। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर वो स्कूल में गया, कोचिंग में गया, कॉलेज में गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे समाज से जुड़ रहा है। तो वही कहना रहा है कि ये सामाजिक विकास भी जो है परिवर्तन होता रहता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बाल विकास क्या है, तो बाल का अर्थ होता है बालक यानी बच्चा, और गर्भ से लेके किशोरावस्था तक बाल यानी बच्चे कहलाते हैं। विकास आपका गर्भावस्था से शुरू होता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक यह विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक। फिर से समझिएगा आगे। बालक में विकास की प्रक्रिया स्त्री के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती है। यानी जन्म होने के बाद बच्चा शिशु होता है यानी शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में जाता है, फिर किशोरावस्था में, फिर युवावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में। तो यही क्या है आपका कि विकास की दर यहाँ पे बदलती रहती है। और फिर बालक में क्या होता है, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब शैशवावस्था में होता है तो अलग, फिर किशोरावस्था में अलग। तो वही कहा जा रहा है कि अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब परिवर्तन कौन कौन से हैं? आपके शारीरिक परिवर्तन हो गए, मानसिक हो गए। ठीक। भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास, ये आपके क्या है, अलग अलग जो है परिवर्तन जो होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक। अब हम ये देखेंगे कि बाल विकास की परिभाषा क्या है। तो बाल विकास की जो परिभाषा है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बताया है। अभी हम हालांकि एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं बाल विकास की परिभाषा। तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, यानी जो साइकोलॉजी होता है ना उसी का एक शाखा आपका बाल विकास है। जैसे विज्ञान की शाखा क्या है आपकी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये विज्ञान की शाखा हो गई। अब यही बायो में क्या हो जाता है, जीव विज्ञान हो जाता है, वनस्पति विज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से आपका जो मनोविज्ञान है, ये जो है मनोविज्ञान, इसका एक शाखा आपका बाल विकास है। यानी जो आपका बाल विकास है वो मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा है। जिसमें क्या होता है कि बालक के गर्भावस्था से लेकर युवावस्था व परिपक्वावस्था तक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी आपका बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है, जब बालक गर्भ में रहता है वहां से लेकर जब बच्चा युवा अवस्था तक यानी मैच्योर, बिल्कुल मैच्योर ना हो जाए, परिपक्वता क्या होता है, मैच्योरिटी होती है। ठीक है। परिपक्वता को इंग्लिश में मैच्योरिटी बोलते हैं। तो बच्चा जब गर्भ में रहता है, गर्भ से लेकर युवा अवस्था तक, या वह जब तक मैच्योर नहीं हो जाता है, आपका जो युवा अवस्था है वो 18 साल या 21 साल तक माना जाता है। ठीक है। तो यह कहा जाता है कि 21 साल तक बच्चे जो होते हैं बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं, यानी बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। तो वही जो है आपका बालक की गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था या मैच्योरिटी की जो अवस्था होती है, इस अवस्था तक का जो आपका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वही आपका बाल विकास कहलाता है। ठीक है। आई बात समझ में? बाल विकास क्या होता है? बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या होता है कि बालक की गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था या मैच्योरिटी की जो अवस्था होती है वहां तक का वैज्ञानिक अध्ययन
किया जाता है, यही आपका बाल विकास कहलाता है। आई बात समझ में? अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक। अब हम एक एक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने अलग अलग अपने अनुसार जो है बाल विकास को परिभाषित किया है। ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रो और क्रो के अनुसार। अब देखिए, चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा। रिवीजन करेंगे तो रिवीजन से अच्छा आपको और कोई चीज हो ही नहीं सकता है। ठीक। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास के द्वारा क्या होता है, मनुष्य जो होता है क्या बनता है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो वही आप रिवीजन करिए, अभ्यास करिए, तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि बाल विकास क्या होता है, तो आपको जिस भी मनोविज्ञान का डिफिनेशन याद है, आप वहां पे लिख के आप वहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हाँ, क्रो और क्रो के अनुसार। अब वहां पे आपको जो है स्पेसिफाई ये नहीं बोलेगा कि हाँ, इन वैज्ञानिक के अनुसार क्या कहा गया। ठीक। जब क्वेश्चंस कराया जाएगा तो आपको वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक होती है। यानी आपके क्रो और क्रो ने जो है, ये क्रो और क्रो इनका नाम ही है, तो ये मनोविज्ञान ने क्या कहा कि आपका जो है बाल मनोविज्ञान जो है, यह वह वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी एक यह वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो विकास होता है उसका अध्ययन आपके गर्भकाल के प्रारंभ से, यानी जब गर्भकाल शुरू होता है वहां से लेके आपके किशोरावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वहां तक के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। ये कौन कहा है, आपके क्रो और क्रोजी ने कहा है। फिर से देख लेते हैं, क्रो और क्रोजी ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें व्यक्ति का जो विकास होता है उसका अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से लेके किशोरा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक होती है। आई बात समझ में? अब पढ़ते हैं डार्विन के अनुसार। देखिए, डार्विन जी ने क्या कहा। तो बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है, यानी आपका जो बाल विकास है वो व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। यानी डार्विन जी ने कहा कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है। ठीक। बाल विकास क्या है? बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन, यानी बालक कैसे उसका विकास हो रहा है, ठीक, उसके व्यवहार का अध्ययन कहाँ से किया जाता है, गर्भावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक करता है। क्रो और क्रो ने क्या कहा था कि गर्भावस्था से लेकर आपके किशोरावस्था तक, लेकिन डार्विन जी ने कहा कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो है अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में? अब देखते हैं, अगला है आपका जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर के अनुसार देखते हैं, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर जी ने कहा कि बाल मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें क्या होता है कि जन्म से लेके, यानी जब जन्म होता है व्यक्ति का वहां से लेके जब बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, नहीं परिपक्व हो जाता है, उस समय जो विकास होता है ना, उस समय जो मानव का विकास होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में? उसके बाद देखते हैं बर्ग के अनुसार। बर्ग ने क्या कहा, तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यानी बर्ग ने कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था, अब देखिए व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था क्या होता है, ये गर्भावस्था ही तो है। तो बस आपका शब्द चेंज हुआ है, लेकिन दो तीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहना यही है कि गर्भावस्था से लेके परिपक्व अवस्था तक, लेकिन आपके सिर्फ ये जो ड्रेवर साहब है उन्होंने ही कहा
की मृत्यु पर्यंत तक। ठीक, अभी फिर से रिवाइज कर लेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो देखते हैं, वर्ग के अनुसार जो है बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जन्म से पहले की जो अवस्था होती है वहां से लेके परिपक्व अवस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्रो और क्रो जी ने क्या कहा था कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से, यानी जब गर्भकाल शुरू होता है वहां से लेके आपकी किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये आपके क्रो और क्रो जी ने कहा। और डार्विन ने क्या कहा कि बाल विकास जो है व्यवहारों का वह विज्ञान है जिसमें क्या होता है, बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कहाँ से? गर्भावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक, है ना। इसमें देखिए कहा था गर्भकाल से किशोरावस्था, लेकिन डार्विन के अनुसार आपके गर्भावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत। बस चीजें यही माइंड में रखना है, बाकी चीजें सेम है। बस की पॉइंट्स ध्यान में रखिए, बस बाकी रटने की कोशिश मत करिए। जेम्स ड्रेवर के अनुसार फिर से देख लेते हैं। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक जो विकास होता है मानव में उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो वर्ग के अनुसार देखते हैं, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से लेके परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे बाल विकास की विशेषताएं। बाल विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले यह बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, यानी मनोविज्ञान साइकोलॉजी होता है तो साइकोलॉजी का ही एक विकास जो सॉरी एक शाखा जो है वो है बाल विकास। अब देखिए बाल विकास की आवश्यकता के ऊपर ये क्या लाभ है, क्या इसका मतलब चीजें हैं, तो वो हम अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अभी एक ही जगह सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक, अगला है आपका बाल विकास व्यवहारिक विज्ञान है, यानी आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये व्यवहारिक विज्ञान है। मतलब बच्चों के व्यवहार क्या है, कैसे हैं, कैसे उनमें परिवर्तन होता है, चीजों को जानने के लिए जो आवश्यकता पड़ी, इसीलिए कहा जाता है कि बाल विकास आपका व्यवहारिक विज्ञान है। मतलब बच्चों के व्यवहार को जानने के लिए जो है यह बहुत बेनिफिट करता है, बेनिफिट होता है। ठीक, अगला है आपका बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी बाल विकास के अंदर क्या होता है, आपके संज्ञानात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, क्रियात्मक हो गया, अनेक प्रकार के जो चीजें होती हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। अब क्या होता है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, ये वन बाय वन जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अगला देखते हैं। तो बालक में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। देखिए आपका जो मनोविज्ञान है वो क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं कि लोगों के मन की बातों को समझते हैं, उनके व्यवहार के द्वारा उनको जानते हैं कि उनको क्या परेशानी है। साइकोलॉजी क्या होता है पता है ना, कि लोगों के मन को पढ़ना, उनको कौन सी चीजें परेशान कर रहा है, उनको इस दुख से बाहर कैसे लाया जा सकता है। तो वही कहा जाता है कि जो मनोविज्ञान है उसका एक शाखा बाल विकास है। और बाल विकास क्या करता है कि बालक में जो भी, चाहे शिक्षा संबंधी चीजें हो या उनके लाइफ में जो जो चीजें चल रही हैं उनमें जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक, सब चीजों का अध्ययन करना ही आपका बाल विकास कहलाता है। तो बाल विकास में जो है क्या होता है कि बालक में शिक्षा संबंधी जो समस्याएं होती हैं, ठीक, उनको हम क्या करते हैं मनोवैज्ञानिक की सहायता से समाधान जो है वो ढूंढा जाता है। ठीक, जब हमको पता होगा कि बच्चों को यहाँ यहाँ दिक्कतें आती हैं, ऐसी ऐसी चीजों में इनको समस्या हो सकती है, तो हम क्या करेंगे कि समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। जब हमको पता ही नहीं होगा कि बच्चे को किस स्टेज पे या किस अवस्था पे कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, तो जब हमको समस्याओं के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम कैसे समाधान ढूंढेंगे। तो बाल विकास बच्चों की जो परिवर्तन होता है, जो विकास होता है, उसको हम पढ़ते हैं
और वही हमारा क्या होता है, हेल्प करता है ना। अच्छा आप ही बताइए, आपकी यूपी डीएलएड में बाल विकास की क्या आवश्यकता है? यही कारण है, यानी हम बाल विकास जब पढ़ रहे हैं, बाल विकास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए, ताकि जब आप टीचर बने, प्राइमरी के जब आप टीचर बने, तो आपके सामने जब इतने सारे बच्चे आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे पढ़ाना है, ठीक चीजों को कैसे मैनेज करना है, उसी के लिए आपको यहाँ पे बाल विकास पढ़ाया जा रहा है। आई बात समझ में? बाल विकास का ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों के मन को पढ़ना, बच्चों की क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरह से पढ़ाना, उनको कैसे खुश रखना, उनको कैसे पढ़ाया जाए कि चीजें उनको लंबे समय तक जो है याद रहें। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। बाल विकास में मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों को शिक्षण एवं अधिगम के लिए व्यवहार में लाया जाता है। यानी आपके बाल विकास में जो मनोविज्ञान के नियम है और जो सिद्धांत है, ठीक, इन सब का प्रयोग शिक्षण में यानी पढ़ाने के लिए, अधिगम यानी सिखाने के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक, अगला है आपका, बाल विकास के अंतर्गत बालक की प्रतिक्रियाओं एवं उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। यानी बाल विकास के द्वारा क्या किया जाता है कि बालक की जो क्रियाएं होती हैं या उनकी जो रिजल्ट्स आते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगला है आपका, बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक उसका निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है, जिससे उसका विकास और जीवन उत्तम हो। यानी बाल विकास में क्या होता है कि आपको पढ़ाया जाता है कि बालक जो होता है उसका गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक, ठीक, निरीक्षण किया जाता है, यानी देखा जाता है कि बच्चे में कैसे कैसे डेवलप हुआ, किस किस स्टेज पे उसको समस्याएं आती हैं। तो इन सब चीजों को आपको बाल विकास में पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जब आप टीचर बनेंगे, ठीक, तो जब आपके सामने इतनी ज्यादा बच्चे होंगे, आप उनको कैसे पढ़ाएंगे और किस प्रकार से उनका विकास करेंगे कि उनका जो जीवन हो वो बिल्कुल अच्छे से बीते। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाल विकास पढ़ने का उद्देश्य क्या है आपका। यही उद्देश्य है कि आपको यहाँ पे बच्चों की हर एक अवस्था के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके कैसे कैसे चीजें परिवर्तन होता है, कैसे कैसे विकास होता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं। आप जब इन सब से बिल्कुल भली भांति परिचित रहेंगे, तो जब आप एक भावी टीचर बनेंगे, यानी आप एक शिक्षक बनेंगे, और जब आप स्कूल में जाएंगे, तो वहां पे जब आप बच्चों को बिल्कुल सामने फेस करेंगे, तो वहां पे आप कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, तो वहां पे आप अच्छे से बिल्कुल उनका निर्देशन करिए, ताकि क्या हो कि बच्चों का विकास अच्छे से हो और उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। ठीक, तो आज हम लोगों ने बाल विकास का चैप्टर 1 पढ़ा, तो ये आपकी चीजें हैं। कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जो चीजें बची हुई है, नहीं आपको अभी नया नया है, आप सबको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नोट्स बनाते चलिए, हालांकि मैं आपको नोट्स का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक, चैप्टर वाइज शेयर करूंगी, उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको पूरी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। आई बात समझ में? अगर आप टेलीग्राम आईडी से नहीं कनेक्ट हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिलेगा, वहां से आप कनेक्ट हो जाइएगा। और एक बात और, जैसे आज मैं पीडीएफ नहीं शेयर करूंगी, कल जब चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही, हर चीज आप हमारे कमेंट्स के द्वारा हमको बताएंगे, या फिर टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो चीजों को आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।